अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर 17.3 क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज 17.3 का। इससे पहले 17.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 2 एसोसिएटिव और क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पढ़ा। और 4 पार्ट में हमने इसका प्रीवियस लेक्चर जो हमारे पास था वहाँ हमने डी मॉर्गन लॉ को डिस्कस किया। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर ये बता रहा है कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने हमें बताई हैं जो कि आपके राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा हो सकता है आपके लेफ़्ट पर हो। तो आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर सब सेट ऑफ यू। अब यहाँ पे कोई सेट नहीं दिए गए, अपने सेट्स खुद बनाने हैं। वो कह रहा है ए और बी जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का यू का। देन प्रूफ कीजिए इन प्रॉपर्टीज़ को कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आएगी। अगर आपने अभी तक कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं सीखा, इंटरसेक्शन निकालना नहीं सीखा, यूनियन निकालना नहीं सीखा, उन लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप सबको वॉच करें, फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ पर भी आपको छोटी मोटी बातें जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं वो बताते जाएँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक पहले तो हमने सेट्स बनाने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे बनाएं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यूनिवर्सल सेट आप बना लीजिए। नेचुरल नंबर बनाना चाहें नेचुरल बना लें, होल बनाना चाहें होल बना लें। 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। 7 तक के मैंने यूनिवर्सल सेट्स बनाए हैं। अब कह रहा है ए और बी जो है वो ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, मतलब ए और बी जो है यू के सबसेट हैं। तो इसके अंदर से ही हमें ए का सेट भी बनाना है और एक इसके अंदर ही बी का सेट भी बनाना है। लेकिन एक सवाल और भी यहाँ पर परेशानी वाला है कि जो लास्ट में यहाँ कंडीशन दे दी गई है ना कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो हमें ए के भी वही एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे। बाकी तो तीन अपनी मर्जी से इसमें से कुछ भी रख लो, ए 1 3 4 रख लो, बी 4 6 7 अपनी मर्जी से ए का कोई भी एलिमेंट सेट से रख लो, बी पे कोई भी एलिमेंट डाल दो, तो 3 सवाल तो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन चौथा वाला आपका ठीक नहीं होगा जो फोर्थ वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन भी दे दी गई है कि आपने ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब आपने ए के वही एलिमेंट्स रखने हैं जो बी में मौजूद हों। सही है। और बी में एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ए बी का सबसेट है। ये मुँह जिस तरफ होता है ना मछली का मुँह, उसके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया था। देखो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये बी है और यहाँ पे 1 2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बी के एलिमेंट्स हैं और ये ए के एलिमेंट, तो हम यहाँ कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। क्योंकि ए के एलिमेंट जो हैं बी के मुकाबले में कम है और जिसकी तरफ ये मुंह ओपन होता है ना, मतलब आप समझ जाया करें उसके एलिमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है और ए जो है वो बी का सबसेट है और ये एलिमेंट इसके अंदर भी मौजूद है। देखो 1 2 इसी के अंदर से लिए गए। तो आपने जो एग्जाम्पल रखी तो हम यही वाले रख लेते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना। अगर मैं यही वाले रख लूँ, चलो इसी को रख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर ये वाला अपनी मर्ज़ी से बेटा 1 3 रखते, 6 7 रखें, कुछ भी रख लेते हैं ना, 3 सवाल तो आपके हो जाएंगे, नो इशू। आप बेशक कर अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट सेट रख दे, इसी के अंदर से रख कर देख लीजिएगा। अगर आप 2 4 6 रख दें ए के और इसके 1 रख लें, 3 रख लें, 6 रख लें, 7 रख, कुछ भी रख लें, सेम आएगा। लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना आपकी ये वाली, ये लाए नहीं करेगी। इसलिए पहले बता रही हूँ, करने से पहले यहाँ पर भी देख लीजिए, कंडीशन पूरी देख लिया करें कि ए जो है वो बी का भी सबसेट है, मतलब ए के भी हमें वही एलिमेंट्स रखने होंगे जो बी में भी मौजूद हों, अपनी मर्जी से अलग नहीं रखने। अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताई, चलो एक काम करते हैं यही वाले रख लेते हैं। ए के मैं रख लेती हूँ 1 2 और बी के मैं रख लेती हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ताकि जो है हमारे पास ये वाली प्रॉपर जो कंडीशन इन्होंने बताई थी वो भी पूरी उतरे। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर देखो ये ए और बी ये दोनों सबसेट हैं यू के, ठीक है ना। ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट जो है इसके अंदर मौजूद हैं और यू के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट करें, फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन ए, यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, आप लोगों के पास अपनी बुक है वहाँ से भी देख सकते हैं, PDF डिस्क्रिप्शन में है। बुक नहीं ख़रीदी अभी तक, ये मार्केट में नहीं मिल रही। महंगी बुक मत ख़रीदें। जो कह रहा है जी 1000 रुपये में ले लें, 2000 में ले लें, 1500 में ले लें, ऐसा मत करें। फ़िलहाल अपना गुजारा करें PDF से, इंशाल्लाह ताला खुद ही मार्केट में आ जाएगी। 300 से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो हम यहाँ करेंगे टेक लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, क्यों दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व कर सकते, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे, प्रेजेंटेशन से काम करोगे। फर्स्ट वी विल फाइंड
ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें पहले ए के एलिमेंट्स लेने हैं जो कि मेरे पास 1 2 है, और हमें बी के एलिमेंट्स लेने हैं 1 2 3 एंड 4। तो आप कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं तो उसका मतलब 1 एंड 2 ही हमारे पास कॉमन आएगा, क्योंकि यही दोनों में है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 2 है, ये नहीं होंगे, कॉमन एलिमेंट्स हो गया। अब आपने जो ए इंटरसेक्शन बी किया इसको आप पुट कर दो, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। यहाँ पे ए है, अब ए के दोबारा एलिमेंट्स कह रहा है जो कि 1 2 हैं, बीच में यूनियन है, और फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमने निकाला वो भी हमारे पास क्या आया, वो भी 1 2 आया। तो इसका मतलब जब यूनियन करने पर हमारे पास हमारे एलिमेंट्स 1 एंड 2 ही आएंगे। ठीक है जी, ये लेफ़्ट साइड हो गई। अब हम कर लेते हैं राइट साइड, तो टेक राइट हैंड साइड। अच्छा, मैं आपको जो है एक पहले ये सवाल यहाँ लिख लूँ, 1 मिनट में मैं आपको बताती हूँ एक बात। ए यूनियन बी, अगर आप लोगों को परेशानी हो ना इस सवाल में, कोई भी इशू हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे ए के साइड देख लें, मैं आपको बता देती हूँ, ये आप कर देखिएगा। 2 4 6 रखें, इसी के अंदर से रख रहे हैं, और बी में कुछ भी रख लें, 1 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लो, 7 रख लो, सब ले लो। अब ये वाले 2 सेट रखकर आप इस सवाल को खुद भी घर में कर देखेंगे कि 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो तो होंगी, स्टार्टिंग की 3 वाली, ये नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, कर देख लीजिएगा, आपका 3 में सही होगा, चौथे में नहीं होगा। तो आपने इसीलिए मैंने ये सेट रखे हैं 4 कंडीशन को देखते हुए कि 4 कंडीशन भी मेरी इसके ऊपर पूरी उतरे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल वैसे, लेकिन डी मॉर्गन लॉ आएगा, लेकिन इसका ताल्लुक डी मॉर्गन से ही है। उन सब में यही सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालना, यूनियन इंटरसेक्शन, सब कुछ निकालना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी। जब आप ए यूनियन बी फाइंड करोगे बच्चा, तो यहाँ पर ए के एलिमेंट्स लिखोगे जो कि 1 2 हैं, यूनियन और बी के एलिमेंट्स लिखोगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन का मतलब 1 2 3 एंड 4। अब आप इसको पुट कर दोगे, पुट इन 2, सिंपल। इसमें पुट करोगे तो आप इसमें पुट करने पर क्या होगा, 2 में पुट कर रहे हैं ना, तो 2 लिखें। तो अब आप जैसे कैसे पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये चीज़ लगा लिया करें ऐसे, ताकि पता चले ना कि हमने किस में पुट किया, 1 में पुट किया था, ये हम 2 में कर रहे हैं। तो ए का आएगा एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2, बीच में इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आए हैं ये, जो कि है 1 2 3 एंड 4। तो कॉमन आ रहा है बीच में, 1 एंड 2 कॉमन है, तो यही हमारा आंसर। देखिए यहाँ भी 1 2 था, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर ठीक आया है। तो आप यहाँ लिखोगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आप इस प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हैं जो इन्होंने दी है। ठीक है जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया करें, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, साथ साथ किया करें सॉल्व मेरे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। ठीक है जी, चलें अब हम करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। आप नोट कर लीजिए इसको जी। हमारे पास अभी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी दिया है और कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसको हम पहले अपना लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, यहाँ पे टेक लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम ऑलरेडी पहले यूनियन बी फाइंड कर चुके थे, हमें मिटाना नहीं चाहिए था, मेरे बोर्ड पर बच्चे जगह नहीं है तो मजबूरन मैंने मिटाया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा ही करवा देते हैं। ए यूनियन बी, तो ए आंसर है आपके पास 1 2 यूनियन, और बी है आपके पास 1 2 3 एंड 4। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास आया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब हम करेंगे टेक राइट हैंड साइड। यहाँ आ जाओ, टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो या 1 का नाम दे दो फिलहाल अभी। चलो अब हमें पहले यहाँ क्या फ़ाइंड करना है, हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड कर लें, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी है। तो हमें पहले यहाँ पे फाइंड करना होगा, फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन फिर फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। पहले करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए,
तो यू के एलिमेंट्स हैं आपके पास, हमने रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल नेचुरल नंबर्स रख दिए मैंने, माइनस ए के एलिमेंट्स मैंने रखे हैं जस्ट 1 एंड 2। अब 1 2 आप काट दो तो बचा हमारे पास 3 4 5 6 एंड 7। ये तो आया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम ए नहीं रखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, जो कि आया है 3 4 5 6 एंड 7। बीच में है इंटरसेक्शन बी का, जो आपके पास है वो है 1 2 3 एंड 4। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब जो कॉमन आ रहा हो, जो दोनों में हो। सिर्फ और सिर्फ वाहिद यहाँ पर आपके पास 3 और 4, वाहिद तो नहीं है, 3 भी आ रहा है। 3 एंड 4 दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो ये मैंने ले लिया कॉमन। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको मैं पुट करूँगी पुट इन 1 अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पहले ए लिखूँगी, ए के एलिमेंट्स मेरे पास जस्ट 1 2 हैं। जितना छोटा सेट रखोगे एलिमेंट उतना आसान हो जाएगा। 1, ये इसका आंसर आया है 3 एंड 4। अब यूनियन का मतलब होता है सीरियल वाइज लिख देना। सीरियल वाइज लिखोगे तो आएगा 1 2 3 एंड 4। अल्हम्दुलिल्लाह लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। तो आपने कहा हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलें जल्दी से नोट करें, फिर हम करते हैं इसका पार्ट 3। जी जनाब, अब हमारे पास इसका जो पार्ट 3 है वो है B इज़ इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अभी देखें मैंने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यहाँ फाइंड किया था ना, अब वो तो मैंने मिटा दिया, उसे मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है अब दोबारा सॉल्व करेंगे इसको। चलें जी, अब पहले B कह रहा है कि लेफ़्ट साइड जो है इस पूरे के बराबर होगी। लेफ़्ट तो हमें पता है 1 2 3 4 है, तो करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो टेक राइट हैंड साइड करेंगे बस, और इसके आंसर की इक्वल कर देंगे। राइट हैंड साइड लिया, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब पहले हमें यहाँ क्या करना चाहिए, पहले हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं जिन्नाब ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। चलो ए इंटरसेक्शन बी करा, ए है आपके पास 1 2 इंटरसेक्शन बी है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 एंड 2 कॉमन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे इसको। अब यहाँ करेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें करना है यू माइनस ए। ठीक है, यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए के हैं 1 एंड 2, तो 1 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3 4 5 6 7। तो हम इसको कर दूंगी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दूंगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है मेरे पास 3 4 5 6 7। बीच में है इंटरसेक्शन, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। कॉमन लेना है, कॉमन आ रहा है सिर्फ 3 एंड 4। ठीक है जी, तो इसका मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी भी निकल आया और ए इंटरसेक्शन बी भी निकल आया। ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था, और ये वाला आंसर जो है वो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर, ये भी है, और ये वाला आंसर ये रहा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इसमें कर देंगे पुट, यहाँ आ जाए नेक्स्ट। तो हमारे पास पहले ए इंटरसेक्शन बी है ना, इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आया है 1 एंड 2, बीच में है यूनियन, और ये आपके पास ए, इसको आप इक्वेशन नंबर ए का ऐसे भी कह सकते हो, जब मर्ज़ी नहीं करो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ भी नाम दे दिएगा 3 एंड 4। चलें अब यूनियन करना है दोनों के, ये इंटरसेक्शन बी का आंसर है, ये एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर है। इसका आंसर 1 2 है, इसका 3 4 है, कह रहा है यूनियन कर दो, सीरियल वाइज लिख दो 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 सॉल्व करने पर आया, और बी का ऑलरेडी आंसर हमारे पास 1 2 3 4 था। देखो बी का क्या था 1 2 3 4 जो लेफ़्ट साइड पर था,
तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहेंगे प्रूफ दैट। चलिए जिसको नोट कर लें और लास्ट पार्ट करके अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, बाकी पूरा सवाल यही है। इसको 4 कर देते हैं। ऐसे देखो, ये कह रहा है कि बी जो है वो इक्वल है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेम। अब यहाँ पर तो बच्चे हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ पर टेक राइट हैंड साइड ही लेंगे, तो हम यहाँ पर जस्ट ए ले लेते हैं। मैं इसी को थोड़ा सही करके आपको यहीं समझा देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमने ए यूनियन बी, तो ये तो कुछ भी नहीं लेना था, सिर्फ ए भी ऑलरेडी अपनी जगह पर, सब कुछ अपनी जगह पर। तो हम फ़िलहाल ये वाला इसको हटा देंगे, इस पॉइंट को। देखो हम यहाँ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, लिखा फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब यू माइनस ए कर ये आंसर आया और पुट कर दिया इसको 1 में। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो इसका आंसर 3 4 है। अब हमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट हमें इसमें पुट करना है। यहाँ से दोबारा करते हैं। देखो ये चीज़ जो पूरी निकली है ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, सवाल में अच्छा डिटेल में बताया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, या एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर इसको लिख दो ऐसे। देखो मैं यहाँ से दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो और लिखो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले हमने ये फाइंड किया, फिर हमने ये फाइंड किया। ठीक है, समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ए हमारे पास है 1 2, बीच में है यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब आप देख लो बी का आंसर भी 1 2 3 4 है, जो कि बी कह रहा था लेफ्ट साइड पे, और राइट पे इस पूरी का आंसर 1 2 3 4 आया है। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। फिर भी कोई इशू होता है, कोई परेशानी, तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज 7.4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।